ये आकाशवाणी है। ये कहानी बदलो। आज प्रस्तुत है श्री आर वेटी श्रीनिवासुलु के तेलुगु नाटक ये कथ मार्चंडी का हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक ये कहानी बदलो। आगे बढ़ोगे तो जान से मार दूंगा। बाबू, हम आपके यहाँ चोरी करने नहीं आए हैं। हाँ बाबूजी। हम प्यास बुझाने आए हैं बाबू। हमें एक घूंट पानी चाहिए। हाँ बाबू, हमें पानी चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए बाबू। चुप रहो बदमाशो। तुम्हारे कुएं का पानी कहाँ गया? वो तो 2 दिन पहले ही सूख गया था महाराज। बच्चे बूढ़े सभी पानी के लिए तरस रहे हैं, इसीलिए यहाँ आए हैं हम लोग पानी लेने के लिए। अरे तुम्हारी ये हिम्मत! आज तुम हमारे कुएं से पानी लेने आए हो, कल तुम्हारे घर में खाना नहीं होगा तो हमारी थाली छीनने आओगे। जाओ यहाँ से, सीधे तरह से चले जाओ यहाँ से। भाग जाओ, भागो। बाबू, ये कुआं तो हम नहीं खोदा था ना। अरे अपने खोदे हुए कुएं से हम पानी भी नहीं ले सकते क्या? अरे देखते क्या हो, जाओ कुएं से पानी खींचो। हाँ, क्या देख रहे हो? कुएं से पानी खींच लो। चलो, पकड़ो, मारो इन्हें, पकड़ो। अखबार वाले लिखते हैं छुआछूत खत्म हो गई। रेडियो में कहते हैं छुआछूत मिटा दी गई। पर आज हमारे गांव में क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे कुएं का पानी सूख गया है, इसलिए हम जब पीने के लिए पानी लेने गांव के कुएं पर गए तो वहां की ऊंची जाति वालों ने हमें जानवरों की तरह मार पीट के भगा दिया। ओह, छुआछूत दूर करने के लिए बापू ने कितना काम किया, पर इन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। ये लोग अभी तक नहीं बदले। चुप रहो सनकी दादा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या? मेरी वजह से? और नहीं तो क्या। गांव में भयानक अकाल पड़ा, हमारे करने के लिए कोई काम नहीं, जानवरों के लिए चारा नहीं। हमने कहा हम शहर जाएं, वहां कम से कम रिक्शा खींचकर अपना पेट तो भर लेंगे, मगर तुमने एक नहीं सुनी, मना कर दिया, शहर मत जाओ। बेटा, अरे अपना गांव क्या अपनी माँ जैसा नहीं होता? माँ? बेटा मैं यहीं पैदा हुआ, मैं यहीं मरना चाहता हूँ। ये लोग तुम्हारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं, तब भी तुम ये जगह नहीं छोड़ना चाहते। दादा, तुम पागल हो गए हो, पागल हो गए हो। तुम हमारे साथ शहर कैसे आ सकते हो? वेंकटेश, अगर हम तुम्हारे साथ शहर चलें तो क्या वहां ये सब परेशानियां नहीं होंगी? अरे बिल्कुल नहीं होगी। परेशानी क्यों होगी? कोई परेशानी नहीं होगी। शहर बहुत बदल गए हैं भाइयों, बहुत बदल गए हैं। नहीं बदले हैं तो बस हमारे जैसे गांव जो शहर से बहुत दूर हैं। अरे शहर में जात पात छुआछूत जैसी कोई चीज नहीं है। अच्छा? अच्छी तरह देखा है मैंने। इन गांवों में तो अभी तक वो जमींदारी की भावना गहरी जड़ जमाए बैठी है। अरे ये ऊंचे हैं तो वो नीचे हैं, या यही देखा जाता है। आदमी को आदमी की तरह देखा ही नहीं जाता। तभी तो मैं कहता हूं हम सब यहां से निकलकर शहर चले जाएं। अरे वहां कम से कम एक आदमी की तरह तो जी सकेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। पगले दादा, अब तक हम तुम्हारी बात मानते आए हैं, लेकिन अब हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। हमने तो बदनसीबों की तरह अपनी जिंदगी बिताई, लेकिन हमारे बच्चे तो इज्जत के साथ जिए। क्यों भाइयों, क्या कहते हो?
तुम सब शहर चलोगे ना? हाँ तो फिर चलो, उठाओ अपनी अपनी गठरी। अरे सुप्पा, अरे गठरी बांध ले। चलो रे कुबलू, अपना अपना सामान ले लो। आओ चलो। अरे जब इतने लोग शहर जा रहे हैं तो मैं यहाँ रुककर क्या करूँगा? हे देवी माँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मैं यहीं मरना चाहता था देवी माँ, तुम्हारे चरणों में, इसी मिट्टी में मिलना चाहता था। लेकिन अब प्राण कहाँ निकले कौन जाने। मैं तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ देवी माँ, मैं तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ। विदा माँ, विदा, विदा माँ, विदा। चलो चलो सब चलो। ये लम्मा, आ जाओ चलो चलो। आजा बेटा मेरा। अरे भैया ठहरो, जरा रुको। अरे यार लालटेन तो ले लो भैया। हाँ, ठीक किया बेटा। बच्चे अंधेरे में नहीं चल सकते, रास्ते में सांप बिच्छू हो सकते हैं। यहाँ का तालाब सूख गया है, रेत ज्यादा है। आज रात यहीं रुक जाए। देखो, थोड़ी ज्वार उबाल लेते हैं, सभी लोग उसी का थोड़ा थोड़ा उबला पानी पी लेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। वाह, कैसी अच्छी चांदनी रात है भैया। हाँ, लेकिन हमें इससे क्या फायदा? अरे हम अभागों के लिए तो बेकार है भैया। क्या करेंगे हम इस चांदनी का? क्या बात है बेटा, किस बात को लेकर कहा सुनी कर रहे हो? तुम सब यहाँ आ जाओ। हाँ, मैं तुम्हें एक अच्छी कहानी सुनाऊंगा। पगले दादा, हम तो मर रहे हैं और तुम्हें कहानी किससे सूझ रहे हैं? सुनाओ दादा, हम सुनेंगे। हाँ हाँ, बड़ों को तो कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है बच्चों, तुम ही सुनो। दादा, कौन सी कहानी है? बहुत अच्छी कहानी है बेटी। तुम्हें इतनी कहानियाँ किसने सुनाई दादा? मेरे पिता ने। और उन्हें किसने सुनाई? उनके पिता ने। अच्छा, अब कहानी कहो ना दादा। हाँ हाँ हाँ, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, तुम इधर बैठो, इधर बैठो। हाँ, अब सुनो बच्चों, सुन रहे हो ना? जी दादा। हाँ, सुनो सुनो कहानी। सुनो कहानी बड़ी पुरानी। एक देश का राजा था, सन की वो महाराजा था। सन की वो महाराजा था, दूर दूर तक था सरनाम। दूर दूर तक था सरनाम, अकल विकल था उसका नाम। रमणम्मा जी रानी थी। रमणम्मा जी रानी थी। रानी बड़ी सयानी थी। गोरे करते थे राज, गोरे करते थे राज, जन जन उनसे कांपते। सिन्नार एक सूबा था,
सिन्नार एक सूबा था, राजा बड़ा अजूबा था, राजा बड़ा अजूबा था। अकल विकल था पालनहार, अकल विकल था पालनहार, सन की मूरख था सरदार। सुनो सुनो, अकल विकल बड़ा मूर्ख था। अच्छा? हाँ, उसके समय में भी हमें अछूत कहकर हमें गांव से बाहर रखा जाता था। क्या? हाँ, उन दिनों में भी हमें बहुत नीचे देखा जाता था। हमारी जात वालों के गले में एक ढोल लटका रहता था। ढोल? हाँ, ढोल। जब भी कभी गांव में जाते उन्हें ढोल बजाते हुए जाना पड़ता था। लेकिन क्यों दादा? क्यों? मैं बताता हूँ बच्चों। उस ढोल को बजाकर हमारी जात वाले गांव की ऊंची जात वालों को बताते थे कि हम जानवरों की तरह बंधुआ बनकर उनकी सेवा करने को तैयार हैं। अरे चुप कर रे, चुप कर। हाँ, कहानी को कहानी ही रहने दे। आगे कहो ना दादा। हाँ सुनो, हमें अछूत मानकर बहुत से लोग तो हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। वो राजा बड़ा हठी था, इतना हठी था, उतना ही पागल भी था। क्या? हाँ, इतना ही नहीं, उस राजा की एक खूबसूरत रानी भी थी। सुनो सुनो सुनो। हाँ। जय हो सिन्नार परगना पालक की। राजाओं के राजा, बहादुरों में बहादुर, पालीगरों के पालीगर, अकल विकल महाराज की। किले के दरवाजे पर घोड़े से उतरकर पधार रहे हैं महाराज। सब उन्हें प्रणाम करो। जय हो महाराज की जय हो। अरे यंगती, मल्लम्मा जी, अरे ओ चेनप्पा, सब चीजें ठीक ठाक है ना? महाराज आ रहे हैं। अगर नाराज हो गए तो फिर 6 महीने तक नहीं आएंगे। रमणम्मा, हम आ गए। आइए महाराज, पधारिए। शिकार अच्छा रहा? अच्छा रहा, लेकिन हमने बेचारे हिरनों को नहीं मारा, सुग्गे, हंस और बटेर भी नहीं मारे। हाँ, शेर की खोज की, यही नहीं बाघ और हाथी की भी खोज की। बाप रे, तो आपने शेर, चीतों और हाथियों का शिकार किया? और नहीं तो क्या, तुम क्या सोचती हो? शिकार किया? अरे शिकार करता तो क्या वो दिखाई नहीं देते? हमने उन्हें बहुत खोजा, पर जब शेर, चीता, हाथी कोई नहीं दिखा तो हम ऊब गए और लौट आए। सकुशल लौट आए। ठीक किया ना रमणम्मा? बिल्कुल ठीक महाराज। महाराज, इस शाही सेज पर इस शानदार कालीन को देखिए। ये आप ही के लिए है महाराज, थोड़ा विश्राम कीजिए। रमणम्मा, पैर दुख रहे हैं रमणम्मा, जरा दबा दो ना। जी महाराज। रमणम्मा, तुम्हारे हाथों में जादू है रमणम्मा, उनके स्पर्श से ही दर्द मिट जाता है। क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? किसी चीज ने काट लिया रमणम्मा। मैं देखती हूँ क्या चीज है। हे भगवान, ये तो खटमल है महाराज। क्या? आप
खटमल के काटने से इतना घबरा जाते हैं? घबरा गया? चुप रहो। खटमल की ये हिम्मत कि हमें काटे? मुझे मालूम नहीं, हम राजाओं के राजा हैं, पालीगरों के पालीगर। जब मामूली खटमल हमें काटने लगा तो आम आदमी की हिम्मत तो और बढ़ जाएगी। ये मामूली बात नहीं है रानी जी, गंभीर चिंता का विषय है। इसे ऐसे ही नहीं टाला जा सकता। हमारे राज्य में अब एक भी खटमल जिंदा न बचे। सारे खटमल मार दिए जाएं। इसके लिए हमारे राज्य के सभी लोगों को अपनी अपनी चारपाई जला देनी चाहिए। चारपाइयां जलेंगी तो राज्य के सारे खटमल जल भुनकर खाक हो जाएंगे। और कोई है? अरे 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 सुनो सुनो सुनो, अरे देखो क्या ऐलान हो रहा है। अब क्या परेशानी आ गई। अरे बेटी जरा सुन तो, अब कौन सी मुसीबत खड़ी हो गई है भगवान। सिन्नार बरगने के सभी आम और खास आदमियों को खबर दी जाती है कि हमारे परगने के पालक हमारे महाराज को कल रात रानी जी से बात करते समय एक खटमल ने काट लिया। अरे खटमल आदमी को नहीं तो क्या जानवरों को काटेगा? अरे बस चुप करो भाई, आगे भी तो सुनो। सुनो, इसीलिए सिन्नार के अकल विकल राजा ने ये हुक्म जारी किया है। क्या हुक्म? हमारे परगने के 121 गांवों में कहीं कोई खटमल जिंदा न रहे। सब लोग यानी अमीर गरीब छोटे बड़े सब अपने अपने घरों की चारपाइयां तुरंत जला डाले। यह शाही हुक्म है। हाँ, जो ऐसा नहीं करेगा उसे हर महीने 10 सोने की मोहरें राजा के खजाने में जमा कराना पड़ेगी। ऐसा अनोखा हुक्म है, हमारा राजा भी अजीब है भैया। सुनो, जो कोई ये जुर्माना नहीं भरेगा उसे गांव के चौक में सब लोगों के सामने 100 कोड़े लगाए जाएंगे। अजीब बात है, राजा को खटमल काटे या चींटी काटे उसकी सजा हमें मिलती है। राजा गोरों को नजराने देकर खुश रखता है, इसलिए वो इसके किसी भी अजीब काम को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। अरे जब तक राजा रहेगा हमें इसी तरह परेशानी और मुसीबत उठानी पड़ेगी। चलो भैया चलो, सब अपनी अपनी चारपाइयां जला डालो, नहीं तो राजा के खजाने में जुर्माना भरना पड़ेगा। चलो भाई चलो। क्या मुसीबत है, अब सबको जमीन पर सोना पड़ेगा। हे भगवान, चलो भैया चलो। महाराज की जय हो। हमारे जासूस क्या खबर लाए हैं? परगने में शांति है ना? कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है? जी नहीं महाराज। नहीं? क्या कहता है रे मूर्ख? अरे लोगों ने अपनी चारपाइयां जलाई या नहीं? बताता हूँ महाराज, बताता हूँ। कल तक कान गुडूर के धर्मासन के पास 36,024 चारपाई जलाई गई महाराज। चलाई गई? शाबाश। हुजूर, आग की लपटें आसमान तक पहुंच गई थी सरकार। आग में जल भुनकर सब खटमल मर गए। जल भुनकर मर गए? जी हाँ। शाबाश। अकल विकल राजा कोई मामूली चीज नहीं है। अच्छा, और क्या समाचार है? महाराज कहो। हमारे परगने में डिंगरी नाम का एक गायक है। वो गायक ही नहीं सरकार, बड़ा मशहूर कवि भी है। अच्छा। उसका जन्म
कल मुल्ला पंचायत के अछूत कुल में हुआ है। हाँ। और महाराज, उसका गाना सुनकर लोग भूल जाते हैं कि वो अछूत है। अच्छा, वो क्या गाता है? वो अपने गीतों में सबको पढ़ा लिखा बन जाने को कहता है महाराज। वो ये भी कहता है कि जात पात कोई चीज नहीं होती, ये तो लोगों का मिथ्या भ्रम है। अच्छा? हाँ महाराज, वो ये भी कहता है कि ये सभी धर्म मिट्टी में मिल जाएंगे। क्या? हाँ महाराज, वो अपने गीतों में पूछता है कि हमें अछूत कहकर दूर रखने वाले ये कुलीन हम ही से सब काम क्यों करवाते हैं। अच्छा, एक बार हम उसका गाना सुनना चाहते हैं। ये बताओ कि उसने अपने गले में ढोल बांध रखा है या नहीं? हाँ महाराज, बांध रखा है। ये तो उनके लिए जरूरी है ना सरकार। लेकिन वो कहता है कि एक न एक दिन वो अपनी जात वालों के गले से ढोल निकलवा कर ही दम लेगा। ठीक है, पहले उसे देखना चाहिए। चलो, हम भेष बदल कर चले। जी महाराज। और लोगों के बीच बैठकर उसका गाना सुने। ये मालूम करो कि कल वो किस जगह गाना सुनाएगा। जो आज्ञा महाराज। उधर देखो, वही है ना डींगरी? जी महाराज, वही डींगरी है। अछूत कुल में पैदा होने पर भी ये लोगों से इतना प्यार पाता है। लोगों ने उसे इस तरह घेर क्यों रखा है? डींगरी भैया, कितने दिनों बाद आए हो हमारे गांव में। भैया डींगरी, एक बढ़िया सा गीत सुनाओ ना हमें। हाँ, गीत सुनाओ भैया। नहीं, गीत नहीं डींगरी, हम जिस पर कहेंगे तुम उस पर कविता करो और अच्छा बताओ, किस चीज पर कविता सुनाओ? किस चीज पर? हाँ, वो उधर देखो, वो देखो। हाँ, वो लड़की तकली चलाना छोड़कर चंचल दृष्टि से इधर उधर देख रही है। अच्छा है? और अब सामने के घर में चबूतरे पर बैठे उस छेला नौजवान को देखो। देखा ना? हाँ, और अब बनाओ एक कविता उस लड़की पर, सुनाओ हमें। अच्छा, लड़की पर कविता। हाँ, सुनो। तकली रुक रुक जाए, पलकें झुक झुक जाएं। तकली रुक रुक जाए, पलकें झुक झुक जाएं। छुप छुप देखे रसिया, वो मेरा मन बसिया। छुप छुप देखे रसिया, वो मेरा मन बसिया। टूटे तार जुड़े ना, टूटे तार जुड़े ना, मेरी नजर हटे ना। ओ चलिया तुम जाओ, मुझे न नजर लगाओ। तकली रुक रुक जाए, पलकें झुक झुक जाएं। तकली रुक रुक जाए, तकली रुक रुक जाए, तकली रुक रुक जाए। भाई कमाल कर दिया। ऊंचे कुल का नीचे कुल का भेद किया इंसान ने। ईश्वर ने तो एक बनाया,
अलग किया हैवान ने। हम अछूत हैं गले हमारे, लटकाए क्यों ढोल हैं, कोड़े मारे और दुत्कारें गाली जैसे बोल हैं। पशुओं से भी बदतर जीवन हमें दिया इंसान ने। ईश्वर ने तो एक बनाया, अलग किया हैवान ने। हम ही बनाते जूते चप्पल, लेकिन नंगे पांव हैं। पत्थर कूटे महल बनाते, पर नशीश पर छाम है। क्योंकि ऊंचे कुल का नीचे कुल का भेद किया इंसान ने। ईश्वर ने तो एक बनाया, अलग किया हैवान ने। सुना तुम लोगों ने? टिंगरी भैया क्या गाए? टिंगरी भैया, हाँ, तुम अपनी जाति का दर्द अच्छी तरह समझते हो। अब तुम सबको भी ये बात समझनी चाहिए, समझे? चलो भैया, चलो। रमणम्मा जी महाराज। ये ढींगरी अछूत कुल में पैदा हुआ है, लेकिन शक्ल सूरत देखो तो ऊंचे कुल का लगता है। हाँ? जब वो मस्त होकर गाता है तो सब लोग आनंद से नाग की तरह झूमने लगते हैं। उसके गीत सुनकर डर लगता है कि कहीं उसके गीत हमारा अनिष्ट न कर दे। क्यों महाराज? क्योंकि वो जात पात को झूठे बंधन मानता है। वो अपनी जात के लोगों के लिए वो सारे अधिकार मांगता है जो हमें मिले हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ तो समाज की सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। महाराज की जय हो। क्या बात है प्रहरी? महाराज, राजकुमारी सिनम्मा आपसे मिलने आई हैं। अंदर भेज दो। जी महाराज। प्रणाम पिताजी। रमणम्मा जी। हमें अपनी बेटी से मिले और बात किए बहुत दिन हो गए हैं ना? हाँ महाराज। क्या समाचार है बेटी? पिताजी। हाँ बेटी। मैंने लोगों को ढींगरी नाम के किसी आदमी के बारे में बातें करते सुना है। कहते हैं वो कविता करता है और बहुत अच्छा गाता भी है। क्या तुम उसका गाना सुनना चाहती हो? पगली कहीं की। अरे बेटी, वो तो पागल है, पागल। उसे क्या देखना सुनना? पिताजी मैं उसे सिर्फ एक बार देखना चाहती हूँ। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। राजमहल से बाहर कभी मत जाना। बहुत रात हो गई है। अब तुम जाकर सो जाओ। जी पिताजी। रमणम्मा। जी महाराज। इस कवि गायक को खत्म करना होगा। हाँ, खत्म करना होगा। अभी देखता हूं मैं। करते हैं दिन रात चाकरी, लेकिन पेट न भर पाते हैं। उत्सव या त्योहार भले हो, कभी नहीं
हम मुस्काते हैं। ये बेटी। हाँ राजकुमारी, ये गीत कितना अच्छा है। उसका गीत भी उसी की तरह मन मोह लेता है। हाँ, लेकिन अब हमें यहाँ से जल्दी लौट जाना चाहिए, नहीं तो हमारे भेष बदले हुए होने पर भी कोई हमें पहचान लेगा। राजकुमारी, अरे मेरे होते हुए तुम क्यों डरती हो? तुम जाकर उससे बात करो। अच्छा, पर मेरे बारे में कुछ मत बताना। कहना कि मैं भी उसी के कुल की हूँ। अच्छा, और हाँ, मेरा नाम सांगदी बताना। हम कल रात उससे मिलेंगे। करते हैं दिन रात चाकरी, ढींगरी। हाँ। हम एक दूसरे से मिलते हुए 1 महीना हो गया ना? हाँ। मुझे तुम्हारी बात ठीक लगती है। इस संघर्ष में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं भी मानती हूँ कि आदमी को दूसरे आदमी को गुलाम समझने के दिन अब ख़त्म होने चाहिए। मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डालूंगी। अच्छा, वो गीत एक बार फिर सुनाओ ना। मैं इतने दिनों से वो गीत गा रहा हूँ शांति, लेकिन क्या उससे लोग बदल गए हैं? क्या लोग कभी छुआछूत को भूल सकेंगे? ढींगरी, इसीलिए मैं तुम्हें चाहती हूँ। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मुझे कहो ना। नहीं, मुझे शर्म लगती है। बताओ भी, बात क्या है? तुम मुझसे शादी करोगे? शादी? बस इतनी सी बात। अच्छा सुनो, पहले अपने पिता से कहो कि वो मेरे पैर धोए। कौन है बाबा? चुप रहे, नीच, बदमाश! हमारी बेटी के साथ रिश्ता जोड़ रहा है तू। कौन? महाराज, लेकिन ये आपकी बेटी नहीं महाराज, ये तो सांगती है। बकवास बंद कर। पिताजी। और तू हमारी बेटी कहलाने लायक नहीं है। तूने हमारा कुल कलंकित कर दिया। चल सीधी तरह महल में चल। और तू ढींगरी, तेरा तो हम सर धड़ से अलग कर देंगे। महाराज। सिपाहियों, मार डालो इसे। पिताजी, ढींगरी को कुछ मत कहिए। उसे मालूम नहीं कि मैं आपकी बेटी हूँ। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं महल में पैर नहीं रखूंगी। चल महल में। पिताजी। ढींगरी, तेरी उम्र बहुत लंबी है। तू आज बच गया। जा, हमारे परगने से बाहर निकल जा, अभी इसी वक्त। मांत्रिक जी। महाराज। हमारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई है। हमारी बेटी सिनम्मा एक अछूत को चाहने लगी है। ढींगरी, वो ढींगरी है ना, उसे किसी भी तरह खत्म करना होगा। लेकिन अगर हमने ऐसा किया
और लोगों ने बगावत कर दी तो हमें इस बात का डर है। इस बीच में घोर अकाल भी पड़ गया। क्या किया जाए? क्या किया जाए? ये डिंगरी मामूली आदमी नहीं है। सब लोग उसे बहुत चाहते हैं। उसकी जाति के लोग उसके साथ हैं। और फिर गोरे कलेक्टर बेरिन साहब को भी डिंगरी के गीत बहुत पसंद हैं। अगर आप उसे मरवा देंगे तो बगावत हो जाएगी। हाँ, तभी तो हम सोच रहे हैं क्या किया जाए। अकाल, डिंगरी, हाँ महाराज मुझे एक उपाय सूझ गया। क्या? ठीक है, अब डिंगरी जिंदा नहीं बचेगा महाराज। कैसे? महाराज, हमारे लोग भोले भाले हैं। संकट आने पर सांप, बांबी, पेड़ पौधों तक की पूजा करते हैं। जब तक वे ऐसे हैं तब तक हमें कोई चिंता नहीं। लोग मेरी बात पर विश्वास करते हैं। मैं भविष्यवाणी करूंगा। भविष्यवाणी? हाँ। क्या भविष्यवाणी? ये कि अगर ये लम्मा ताल को फिर पानी से भरा देखना चाहते हो, अगर चाहते हो कि अकाल और सूखा मिट जाए, तो ये लम्मा देवी के चरणों पर कवि गायक का या राजा का सर भेंट करना होगा। क्या? राजा का सर? क्यों? हाँ महाराज, यही तो भेद की बात है। अगर मैं सिर्फ कवि गायक का सिर कहूंगा तो लोग समझेंगे ये षड्यंत्र है। अगर राजा का सिर कहूंगा तो लोग चुप रहेंगे, क्योंकि राजा पालक है, भगवान है, उसको मरना नहीं चाहिए। इसलिए कवि गायक को अपना सिर देना चाहिए। देश और जनता की भलाई के लिए लोग कवि गायक की बलि स्वीकार कर लेंगे। कहिए महाराज, कैसी योजना है? ठीक है, लेकिन मांत्रिक जी, अगर घूम फिर कर बात हमारे सिर पे आ गई तो? नहीं महाराज, न्याय व्यवस्था आपके अधीन है। न्याय करने वाले आपके विरुद्ध नहीं जा सकते। हाँ, शाबाश। महाराज, अब जरूरत इस बात की है कि हमारी इस योजना का प्रचार हो। अगर अकाल को जल्दी मिटाना है तो कवि गायक या राजा का सिर देवी यलम्मा के चरणों पर भेंट चढ़ाना होगा। ये बात चारों ओर फैलानी होगी महाराज। इस बात का प्रचार करना होगा, चारों ओर प्रचार करना होगा। क्यों? क्या बात है? ओ, राजा के सिपाही यहाँ क्यों आए? सब लोग सुनो, हमारे परगने में बहुत भयंकर अकाल पड़ा है। मांत्रिक जी ने भविष्यवाणी की है कि राज्य के गायक को या राज्य के पालक को अपना सिर देना होगा। क्या कहा? अकाल दूर करना हो तो कवि गायक का या राजा का सिर यलम्मा को चढ़ाना होगा। हाँ, इस बार प्रांत की न्याय व्यवस्था ने ये निर्णय दिया है कि प्रांत से अकाल को दूर करने के लिए गायक डिंगरी को अपना सिर देना होगा। उन्होंने आदेश दिया है कि डिंगरी हमारे साथ चले। क्या कहा? अगर मैं सर दे दूं तो अकाल दूर हो जाएगा? मेरे मरने से सूखा खत्म हो जाएगा? यानी मेरे सर देने से राज्य का हित होगा। और मुझे बुलाने के लिए राजा ने तुम सिपाहियों को भेजा है। नहीं,
मैं नहीं जाऊंगा। जाकर राजा से कह दो कि वो मुझे लेने खुद आए, तब मैं जाने की बात सोचूंगा। अच्छा, तो तुम खुद नहीं चलोगे, हम तुम्हें जबरदस्ती ले चलेंगे। ये तुमसे नहीं होगा सिपाही। देखो इन लोगों को, इधर देखो। अगर ये सब मिलकर एक हो जाएं, तो तुम्हारा क्या होगा? हमारे होते हुए तुम दीदी को जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। जिंदाबाद इंग्लिश, जिंदाबाद इंग्लिश, जिंदाबाद इंग्लिश, जिंदाबाद। हे भगवान, महाराज। अरे राजा और हमारे मोहल्ले में। हाँ हाँ हाँ, अरे राजा इधर ही आ रहे हैं। वो इधर ही आ रहे हैं। हाँ, इधर ही आ रहे हैं। राजाओं के राजा, पालेगरों के पालेगर, अकल विकल महाराज टेंगरी के आंगन में पहुंच गए हैं। टेंगरी जहां कहीं भी हो, जल्दी से जल्दी आ जाए। परगने के पालक को नमस्कार। अरे नमस्कार वमस्कार को छोड़ो, मामला क्या है? आदेश देने पर भी तुम हमारे दरबार में नहीं आए, उल्टे हमें ही यहां बुलाया। बात क्या है? महाराज, आपका यह षड्यंत्र मामूली नहीं है, यह मैं जानता हूं। आप भी जानते हैं। अब मेरी बात भी जरा ध्यान से सुनिए महाराज। मेरे पास मेरे गीतों की शक्ति है, आपके पास राज शक्ति है, राज अधिकार हैं। क्या मेरे सर देने से अकाल दूर हो जाएगा? सूखा तालाब पानी से भर जाएगा? मैं अभी अपना सर देता हूं, ले लीजिए। लेकिन अपने सर के बदले मैं आपसे 2 वचन चाहता हूं महाराज। वचन? कौन से वचन? महाराज, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों पर अत्याचार होते आ रहे हैं। जानवरों की तरह हमारे गले में ढोल बांध दिए गए हैं महाराज। मनुष्य होने पर भी हम जानवरों से बुरा जीवन जी रहे हैं महाराज। ढोल बजाते हुए गांव में घुसने की परंपरा आप बड़े लोगों ने बनाई है महाराज। आप इसे खत्म कर दीजिए। हम लोगों के गले से ढोल निकाल फेंकवा दीजिए महाराज। मेरी जाति वालों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए महाराज। यही मेरा पहला वचन है। और दूसरा वचन? महाराज, हमारे इस प्रांत में अकाल कब नहीं पड़ा? वो तो हर साल पड़ता है। और अकाल क्या पड़ता है, सारी मुसीबतें हमारे ऊपर आ जाती हैं। हमारे मोहल्ले के कुएं सूख जाते हैं, नहरों में मिट्टी मिला गंदा पानी ही बचता है। अपने जानवरों को वो पानी पिलाकर हमें भी वही गंदा पानी पीना पड़ता है महाराज। और उसे पीने से हमें न जाने कौन कौन सी भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। मोहल्ले के लोग बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो बताओ, इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? महाराज, अगर मेरे सर देने से देवी येलम्मा प्रसन्न हो जाएंगी और जैसा आपका मांत्रिक कहता है कि तालाब भर जाएगा, तो मैं अपना सर भेंट करता हूं महाराज। अगर मेरे सर देने से प्रांत भर से अकाल दूर हो जाएगा, तब तो महाराज सबसे पहले मेरे जात वालों को गांव के कुएं से पानी खींचने का अधिकार दीजिए। न्याय व्यवस्था को बुलाइए और ऐसा आदेश दीजिए। मैं अपना सर अभी देता हूं। अरे,
आप चुप क्यों हो गए महाराज? ये अधिकार हमारे हाथ में नहीं है डींगरी। न्याय तंत्र ही इसका निर्णय कर सकता है। इसके लिए हमें 1 दिन का समय चाहिए। हो, 1 दिन? 1 दिन क्या होता है महाराज? हम तो बरसों से इंतजार करते आए हैं। 1 दिन और सही। वचन दीजिए और सिर लीजिए। ढोल निकलवा दिया, हमें गांव के कुओं से पानी खींचने का अधिकार दिलवाया। तुम हमारे भगवान हो भैया। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? देखो क्या कह रही? तुम्हारे गलों से ढोल निकल गए और कल मेरा सिर कट जाएगा। लेकिन जानते हो तुम लोग, ये सब बहुत बड़ा षड्यंत्र है। खैर कोई बात नहीं, मेरा सिर जाए मगर मेरी जाति वाले सम्मान के साथ जी सकें, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं 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 नहीं, क्या हमारी जाति में फिर कभी इतना बड़ा कभी पैदा हो सकता है? नहीं, हम गंदे नाले का पानी पिएंगे, ढोल बजाते गांव में जाएंगे, ये हमारे भाग्य में लिखा है। लेकिन हमारे लिए तुम्हारे जैसा बड़ा कवि अपना सिर कटवाए, ये हमें मंजूर नहीं। हम तुम्हें नहीं मरने देंगे डिंगरी भैया। हाँ हाँ, कवि गायक का या राजा का किसी एक का सिर चाहिए, तभी अकाल दूर होगा। अरे यही कहा था ना मांत्रिक ने। अरे तो फिर राजा ही मरे, प्रजा के लिए प्रजा का पालक अपना सिर दे और अकाल दूर करे। हाँ, कवि जिंदा रहे, राजा का सिर कटे, बस हमारे प्राण से अकाल दूर होना ही चाहिए। नहीं, ऐसा मत कहो। देखो जो बात कह दी वो कह दी। राजा ने अपनी बात रखी है, अब हमें भी तो अपनी बात रखनी चाहिए ना। पानी बरसे या न बरसे, सूखा मिटे या न मिटे, मेरी जाति वालों को जो सम्मान मिला है, ये कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं देवी येलम्मा को अपना सिर दे रहा हूं। डिंगरी भैया, कल तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारे गीत हमें कौन सुनाएगा? हाँ डिंगरी भैया, एक गीत सुनाओ ना आज हमें। आज नहीं, कल ताल किनारे देवी येलम्मा के मंदिर में गाऊंगा और तुम सब वहां आना और वहीं मेरा गाना सुनना। हाँ मांत्रिक जी। जी महाराज। तालाब के किनारे इतनी भीड़ क्यों है? क्या डींगरी के साथ इतने लोग हैं? ओह, चारों तरफ भीड़ ही भीड़। हाँ महाराज, उसके गाने में जादू है और फिर अपनी जाति की भलाई के लिए उसने जो कुछ किया है वो भी ऐसा ही है। फिर भी महाराज, ये बेवकूफ लोग जल्दी ही उसके बलिदान को भूल जाएंगे। जात पात के भेद मिटे तो धरती माँ सुख पाएगी, ऊंच नीच का दाग मिटा तो मानवता मुस्काएगी। खून सभी का लाल रंग का, हर इंसान बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है,
सबका पालक ईश्वर है। हटा गले से ढोल हमारे, राजा ने ये किया भला। कुएं से पानी लेने का हम सबको अधिकार मिला। राजा को मेरा प्रणाम, राजा लो मेरा प्रणाम। सैनिकों, देखते क्या हो? जल्लाद से कहो डींगरी का सर काट दे। और इस तरह बच्चों डींगरी का सिर कट गया। सिर कट गया दादा? हाँ, सिर कट गया। बस बस बंद करो ये कहानी सनकी दादा, बंद करो। अपनी ये पुरानी कहानी सुनाकर आगे की इस पीढ़ी को तो मत डराओ। अच्छा, तुम इस कहानी के बारे में क्या कहते हो? मैं ये कहानी बदलना चाहता हूं। सुनो, डींगरी को देखने और उसके गीत सुनने के लिए जो लोग वहां इकट्ठे हुए थे वो आवेश में आ गए। सिर्फ 200 आदमियों के बल पर अपनी प्रजा पर तानाशाही शासन करने वाले उस राजा पर वो लोग नाराज हो गए। लोगों में चेतना जाग गई। जोश में भरी भीड़ ने कवि जिंदाबाद के नारे लगाते हुए डींगरी को छुड़ा लिया और सब राजा पर टूट पड़े। उन्होंने उसका सिर उड़ा दिया। लोग खुशी से नाचने लगे। डींगरी जिंदाबाद, डींगरी जिंदाबाद, डींगरी जिंदाबाद कहकर चिल्लाने लगे। वेंकटेश, बंद करो अपनी कहानी। क्यों डेनियल? तुम दो वर्गों के बीच कलह कराकर कहानी खत्म करना चाहते हो, यही है ना तुम्हारा उद्देश्य? तो तुम्हारी राय में कहानी का अंत यह होना चाहिए कि आखिर में शासन की विजय हुई? नहीं, मैं बताता हूं। सुनो, उस दिन डींगरी का सिर कटने वाला था। उसके गीतों को आखिरी बार सुनने के लिए उसके जात वालों की भीड़ जमा थी। अकल विकल राजा भी अपने लोगों के साथ तालाब के किनारे पहुंचे, लेकिन एक व्यक्ति वहां नहीं था। वो थी राजा की बेटी सिन्नम्मा। वो नहीं आई। लोगों ने डींगरी से आखिरी बार गीत गाने की प्रार्थना की। डींगरी गाने लगा। अब कितने दिन अब कितने दिन और रहेंगी बाधाएं। आंखें आग उगलती है, मन में व्यथा उमड़ती है। आखिर टूटेंगी ये झूठी सीमाएं। अब कितने दिन विप्लव का दिन दूर नहीं, सभी बेड़ियां टूट रही। आओ जीवन के गीतों को दोहराए। अब कितने दिन इन लोहे के पांव तले पीढ़ी दर पीढ़ी कुचले। अब न सहेंगे निर्दयता की लीलाएं। अब कितने दिन अब कितने दिन और रहेंगी बाधाएं, और रहेंगी बाधाएं, बाधाएं। डींगरी के जात वालों में चेतना का उफान आ गया। वे सब के सब राजा पर टूट पड़े। उन्होंने राजा का सर उड़ा दिया।
इस पर राजा के लोगों ने डिंगरी का सर काट लिया। तभी सिन्नम्मा वहां आती है। भविष्यवाणी हुई थी कि एक सिर कटेगा तो पानी बरसेगा और ये ताल भर जाएगा। पर अब तो 2 सिर कट गए हैं, पानी नहीं बरसा, बाढ़ नहीं आई। कहाँ है आसमान में बादल? उन्हें तो एकदम आ जाना चाहिए था, आंधी तूफान आ जाना चाहिए था, चारों तरफ पानी पानी हो जाना चाहिए था। पर एक नहीं 2 सिर कट गए। कहाँ है बारिश? कहाँ है पानी? कहाँ है पानी? सच है, हमें धोखा दिया गया है। न पानी बरसा है, न ही ताल भरा है। ये सब उस धोखेबाज मांत्रिक की कारस्तानी है। उसने ज्योतिष के नाम पर हमें ठगा है, देवताओं का नाम लेकर हमें धोखा दिया है। हम उस मांत्रिक का भी सिर काट देंगे। नहीं, 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 नहीं। सिर कटने से समस्याएं हल नहीं होती। हमें अपने दिमाग से सोचना चाहिए। सोच विचार से ही समस्याओं का हल निकलता है। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, धोखा। जब तक तुम सिर कटवाते रहोगे और काटते रहोगे, तुम्हारे साथ यही धोखाधड़ी होती रहेगी। तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। अकल विकल राजा और मांत्रिक मनमानी करते रहेंगे और तुम सबको इसी तरह ठगते रहेंगे। कहाँ है वो मांत्रिक? कहाँ है वो सब लोग? ये कहानी बीते हुए कल की है। ये कहानी आज की भी है, लेकिन ये कहानी आने वाले कल की नहीं होनी चाहिए। ये कहानी बदलो। अभी आपने आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता 1985 में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त श्री आर वेट्टी श्रीनिवासुलु के तेलुगु नाटक ये कथ मार्चंडी का ये हिंदी अनुवाद सुना। हिंदी अनुवाद डॉक्टर एम संगमेशम ने किया। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, संगीत संयोजक स्वतंत्र कुमार ओझा और प्रस्तुतिकरण सहायक प्रकाश चंद जैन और जटाशंकर शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। डिंगरी श्री स्वतंत्र कुमार ओझा, सिन्नम्मा श्रीमती इंदु संतोष, राजा श्री नरहरि पटेल, मांत्रिक श्री बाबा डिके, वेंकटेश श्री संतोष जोशी, डैनियल श्री तपन मुखर्जी, ढिंडोरची श्री जटाशंकर शर्मा, जासूस श्री मुरली मनोहर कपूर, रमणम्मा श्रीमती अंजू श्री मुखर्जी, सनकी दादा श्री D.S. गोडबोले। अन्य स्वर थे सर्वश्री रामजी लोणकर, तिलक राज सेठ, आदिल कुरैशी, सुषमा श्रीवास्तव, विमला धाभाई, धर्मपाल बायस, समीत जोशी, नितिन हरणे, तृप्ति मिश्रा और अनिता केतकर। वाद्य कलाकार थे सर्वश्री जगदीश कुमार, दिलीप विश्वा, रवि गरुड़, D.B. गोरे, कमल कांबले और सुलेमान खां। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के इंदौर केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया था।